जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डॉक्टर बदलने की बजाय ख़ुद को बदलें। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को बदलते रहते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं बदलते। आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली वो ये है कि हमारा जो डिज़ीज़ है उसमें हमारे खाने पीने का बड़ा अहम रोल होता है। कोई भी मर्ज़ जो है, चाहे आपका स्किन का ही क्यों ना हो, स्टमक का क्यों ना हो, किडनीज़ का हो, हार्ट का हो, लिवर का हो, फिर इसके अलावा गॉल ब्लैडर का हो, एनीवन, कोई भी एक मर्ज़ जो आपका है उसमें आपका जो खाने पीने का निज़ाम है वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले इसको चेंज करें सर, चीज़ों को देखें, उनको समझें और उनका इस्तेमाल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, खाते ही रहते हैं, तो वो लोग स्टमक में तो स्पेशली उनको डिजीज़ होने होता है। दूसरा, बॉडी के ऊपर भी उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसके एक कहावत है कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिएं। दूसरा, वो लोग जो नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो लोग मिस करते हैं वो लोग बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। देखिए, जो आपका ब्रेकफास्ट है उसको आपने मिस नहीं करना। लंच को आप मिस करना चाहे कर दें, नहीं तो उसको भी मिस ना करें। आपका जो डिनर है उसको अर्ली डिनर लें, यानी शाम होने से पहले। तो बहुत से चेंजेस आपके अंदर आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर आएंगे और आपकी जो फिटनेस है उसके अंदर आएंगे, और उसके साथ साथ आपकी जो सेहत है वो इंशाल्लाह जो है वो बेटर होगी। दूसरा, एक्सरसाइज। हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करते। मतलब ना वो वॉक करते हैं, ना वो साइकिलिंग करते हैं, ना वो अच्छी मूवमेंट करते हैं, ना ही वो कोई ऐसा काम करते हैं। देखिए, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनसे स्पेशली गुजारिश है कि वो लाजमी अपने आप को मुतर्रक रखें। और यहाँ पे जितने भी असाबी इमराज के लोग हैं उनके लिए एक्सरसाइज बेहतरीन ट्रीटमेंट है। सुदावी इमराज के लिए और असाबी इमराज के लिए एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, आप लोगों को करनी चाहिए। तीसरा, जूसेस का, पानी का इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। चौथा, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो चौथे नंबर पर बताने जा रहा हूँ। इसको पहले नंबर पर मुझे बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सारा कुछ मैं ज़ुबानी करता हूँ तो वो चौथे नंबर पे याद आया। अच्छा, तो ये जो नंबर 4 पे चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बड़ी अहम है। ये क्या है? ये है कि जी आज मैंने डॉक्टर नज़ीर से मेडिसिन खा ली, कल मैं डॉक्टर नासिर के पास चला गया, परसों मैं मेजर साहब के पास चला गया, नेक्स्ट डे मैं किसी हकीम के पास चला गया, वेरी नेक्स्ट डे मैं किसी होम्योपैथी के पास चला गया। दैट्स रॉन्ग, ये आप गलत कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स आपके साथ गलत नहीं कर रहे, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। इसको ख़त्म करें। आपको क्या करना है? अगर आपको कहीं से कोई ट्रीटमेंट लेते हुए अपने में बेहतरी फील होती है, आपको जो अलामत या मर्ज़ था उसमें आप बेहतर हो जाते हैं, वो आपका ख़त्म होने के करीब हो जाता है, या आपको उसमें 60-70% रिलीफ मिलता है, तो आपको उस डॉक्टर को, उस तबीब को, उस मालिज को, उस वैद्य को, उस हकीम को, उस होम्योपैथ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए कि जी मैं किसी और बंदे से कंसर्न करता हूँ, उससे डिस्कस करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, तो फिर क्या होगा। मे बी यार उस बंदे के ज़हन में जो पहले था उसके ज़हन में आपका कोई काज जो है उसकी समझ में आ गया हो, जिसकी वजह से आपको वो अलामत हो रही है, और जो नेक्स्ट पर्सन है उसको वो काज समझ ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप नुकसान करेंगे अपना। अच्छा जी, अब एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मैंने देखा है कि लोग अद्वियात बदलते रहते हैं। कैसे? बिलफर्ज उनको लाइट सा स्टोमिक प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने फ़ौरन से कोई मेडिसिन ली। अब वो मेडिसिन चाहिए तो ये थी कि सिंगल टाइम लेते या 2 टाइम लेते, उसके बाद उसको छोड़ देते, उसको उससे अवॉइड करते। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 4, 5, 6 दफ़ा या 8 दिन तक ले ली।
हो सकता है उसके आपका अंदर जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हों, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतनी आप मेडिसिन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसके ऊपर भी केयर करें। नेक्स्ट, परहेज़। जब तक आपको कोई डिजीज़ है तब तक परहेज़ करें, जब डिजीज़ ख़त्म परहेज़ ख़त्म। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।